सभी मान्य। Yeah, thank you, Sunita ji, teacher Sunita ji. So we definitely want to do this for teachers. Then sir, we can start. It's 5:05. Oh, 5:05. Okay. So, let me put everybody on mute. Okay, everybody, all teachers, good evening. सबको मेरा नमस्कार और SRD फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। जो टीचर्स नए हैं उनके लिए जस्ट क्विकली आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर नयन बेड़ा, SRD फाउंडेशन की तरफ से उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और उनके लिए मैं काम करता हूँ एज एडवाइजर। वैसे मेरा खुद का और कोई बिजनेस है, लेकिन आई एम हेल्पिंग दिस फाउंडेशन क्योंकि आई हैव बीन अ टीचर। और ये जो फाउंडेशन है ये एक कपल ने शुरू किया हुआ है, श्रीमती सीता दड़वी और रामचंद्र दड़वी, और इन्होंने मिलके ये फाउंडेशन सेटअप किया था कुछ 6-8 महीने पहले, और मैं उसमें जुड़ा हूँ अभी। जो सीता दड़वी थी वो एक 15 साल तक कुछ सेकेंडरी स्कूल में टीचर रही, और अब भगवान ने उनके ऊपर 4 हाथ दिए हुए, लाइफ में उन लोग दे आर डूइंग गुड, अच्छा कर रहे हैं उन लोग। तो उन्होंने सोचा, ये लॉकडाउन के टाइम पे इनको ये ध्यान आया कि हमको कुछ टीचर्स के लिए करना चाहिए, और यही था कि भाई ये एक टीचर होती है तो दूसरे टीचर के समस्या क्या होती है समझ सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये फाउंडेशन का निर्माण हुआ, और कुछ 6-8 महीने से हम ये कर रहे हैं। हमने डिजिटल ये जो डिजिटल टॉक है उसके साथ भी हमने टाइप कर लिया, और ये ऐप एक्सक्लूसिवली अभी हम दड़वी फाउंडेशन चला रहा है इसको, और इसमें हम टीचर्स को ऑनबोर्ड करते हैं। हम चाहते हैं कि टीचर्स की एक बड़ी समुदाय खड़ी हो, एक बड़ी कम्युनिटी खड़ी हो, और मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, एक ताकत बनती है। ये हमारा ऑलवेज उद्देश्य रहा है। हमारे 2 क्लियर कट मकसद है इस फाउंडेशन के, टीचर एम्पावरमेंट एंड टीचर वेलफेयर। सो वी बीन डूइंग दैट एंड वी स्टिल हैव लॉन्ग वे टू गो। अभी तो जस्ट शुरुआत की हमने, और हम आई थिंक फर्स्ट मेजर प्रोग्राम इसका तहत होगा, विच विल बी द अवार्ड फंक्शन बाय द एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्रीमती वर्षाताई गायकवाड़। आई थिंक दैट विल बी अ बिग थिंग फॉर अस। मीनवाइल काफी न्यूज़पेपर में हमारा ऑलरेडी नाम आना शुरू हो चुका है। पीपल हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग हम लोग जो कर रहे हैं, एंड वी वुड विश all the teachers here can add more teachers on and bring more teachers so that we can have a big group. Okay. Meanwhile, let me quickly introduce Shamina ji. Shamina ji has been a teacher, and she joined us in this group sometime, I think few months ago, and she was the first teacher to come forward and say I want to do a webinar. हम लोग तभी we had made it open कि भाई any teachers who want to share their knowledge with other teachers, they can come forward and do it. And Shamina ji was the first teacher who said, okay, I don't mind doing one webinar on, and the response that we received was tremendous. काफी टीचरों से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला हमको। तो आज शमीना जी का ये सेकेंड वेबिनार है, और आई होप एंड आई एम श्योर, आई लुक फॉरवर्ड टू शमीना जी, आपका ये वेबिनार भी उतना ही रॉकिंग होगा, उतना ही इंटरेक्टिव होगा जैसे आपका जो फर्स्ट वेबिनार था। So over to you, Shamina ji. Shamina ji, I am little poor in introducing people, so आपके बारे में और भी अगर कुछ माहिती देना चाहो तो please feel free. Over to you, Shamina ji. Yes, sir. So good afternoon, everybody over here. Okay. Before starting, let us everybody over here, whoever are my friends over here, let us say we are the world's बेस्ट टीचर। इसी वर्ड से शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए ना। जब आप इतने सारे टीचर्स यहाँ बैठे हैं तो जरूर कुछ सीखने के लिए बैठे हैं, और ये सीखने के लिए जो आप बैठ रहे हो यही सबसे बड़ी बात है कि आप एक अच्छा नेशन क्रिएट करने वाले। क्यों बैठे हो आप यहाँ पे? बिकॉज यू वांट टू बिल्ड योरसेल्फ, यू वांट टू गेट अपस्किल योरसेल्फ, यही सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मैं चाहती हूँ सब एक साथ में अपना माइक ऑन करके क्या बोलना है, वी आर द वर्ल्ड बेस्ट टीचर। व्हाट शुड यू से?
We are the world. world's best teacher. Wow, that's We ये are हुई the ना world बात, best teacher. ये हुई ना We are बात। the world's अब best हुई teacher. yes, ये हुई ना बात। That's the rocking start now. Okay, let me introduce myself first. Good afternoon, my dear friends. It's my pleasure to introduce myself. Well, I'm Samina Zakir Sheikh from National English High School and Junior College, an English medium school at Bordi. Presently, I'm working as an assistant teacher. My strength is my attitude that I like to take challenges, that I can do it. I take both success and failure in a balanced manner. I believe in myself and my heart. I love to take seminars and to motivate and inspire people around me. My short-term goal as being a teacher is to improve myself so that I can build a perfect nation builder. My long-term goal is I want to be a reason for the success of my nation by building up a perfect nation builder for my nation. My ethic, I never neglect an opportunity for my improvement. That's all about me. Thank you for giving me a time to introduce myself. Now, there are lots of great jobs you can do in a society, but none of them are quite as great or quite as important or as profound as a life of teacher, isn't it? आप सबको पता है कि आप जो जॉब कर रहे हो, आपके जैसा जॉब तो कोई और हो ही नहीं सकता, हाँ? Isn't it? Outside family, teachers have huge impact on developing the future of the kids, which in turn develop the nation, and thus the teachers are rightfully called as nation builder. And so it's therefore important that teacher needs to keep evolving personally and professionally. यानी हम जो फील्ड में है, हमें अपने आप को डेवलप करते रहना होगा, लाइफ टाइम करते रहना होगा. So today, let us get introduce ourselves with few tips and few tricks of personal development. आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं थोड़ी सी टिप्स एंड थोड़ी सी ट्रिक्स, और आई विल यूज द लैंग्वेज हिंदी ताकि आपके दिल को छुए. ओके, आई नॉट यूज इंग्लिश मोर, क्योंकि हिंदी जो है ना हमारी मातृभाषा है और दिल को छूती है. तो जो मैं बात करने वाली हूँ थोड़ी दिल को छूने वाली है, तो फिर हिंदी अच्छी रहेगी, है कि नहीं? और सेकेंडली, मैं कोई भी वेबिनार फॉर्मल रूप में नहीं लेती हूँ, बड़ी इनफॉर्मल रूप में लेती हूँ, अपना सा लगने के लिए, क्योंकि आप सब अपने हैं और अपनों के साथ अपनी की तरह बातें की जाती है तो वो दिल को छूती है और मजा आ जाता है. So I am very informal in taking my webinar. Any of the webinar I take just informally. That is what. So welcome to the world of personality development. Okay, let's start with what we are over here. Now, सबसे पहले रियल एजुकेशन हमें देखना है कि डेवलपमेंट, हम जब ये प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो सबसे पहले क्यों हम यहाँ पे हैं, हम क्या सीखना चाहते हैं. हम जिस फील्ड से जुड़े हैं वो बच्चे हैं. क्या है, हम कौन से फील्ड से जुड़े हैं? बच्चे वाले फील्ड पे. तो ऑब्वियसली इन्हीं के डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे हैं, isn't it? So real education is developing a children as a human being, which will be a real asset to them. यानी हमारा सबसे पहला मकसद एज अ टीचर क्या होना चाहिए कि हमें जो एजुकेशन का जो नजरिया है वो हमें किस तरीके से देखना चाहिए. हमें वाकई में बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, और ये शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उनकी खुशी के हिसाब से. जब वो शिक्षा ले रहे हैं तो उनको खुशी महसूस होनी चाहिए कि हम जो ले रहे हैं, हम जो ज्ञान ले रहे हैं वो बहुत सही ले रहे हैं. और ज्ञान कैसे देना चाहिए हमें उन लोगों को, कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं होती, शिक्षा देना सिर्फ ज्ञान देना नहीं होता है, बहुत सी चीजें उससे जुड़ी होती है. तो शिक्षा में एक और चीज मिलती है, वो है हम बच्चों को डेवलप करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग. अगर हम टीचर है तो हमें सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, हमें सिर्फ उसको नॉलेज नहीं देना, हमको उन्हें सही रास्ता दिखाना है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है, आगे चल के वो एक अच्छा इंसान बने, ये हमारे हाथ में है. आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़े रहे, ये हमारे हाथ में है. आगे चल के वो एक इज्जत वाली जिंदगी जिए, ये हमारे हाथ में है. आगे चल के वो किसी के चेहरों पर मुस्कुराहट लाए, ये हमारे हाथ में है. आगे चल के वो किसी की मदद कर सके, ऐसे बच्चे को डेवलप करना हमारे हाथ में है. दिस इज व्हाट
we should develop in our children, and this is what my feeling is towards education. So education, next please. Education beyond marks है. Education जो है is beyond marks, beyond grade, and education is what we learn. यानी education सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होती है. एजुकेशन जैसे आपने देखा होगा ना वो 3 इडियट वाली मूवी, उसके अंदर पढ़ने सर्टिफिकेट किसके हाथ में लगी थी? कोई बताएगा मुझे सर्टिफिकेट किसको मिली थी? किसके नाम की सर्टिफिकेट थी? अगर किसी ने 3 इडियट देखी होगी तो जरूर बताएगा. रणछोड़ दास. हाँ, रणछोड़ दास के हाथ लगी थी, है कि नहीं? क्या उसको सब पता था? रणछोड़ दास कभी स्कूल अटेंड किया था सही से? उसको कुछ आता था? तो सर्टिफिकेट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कुछ सीखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सीखना, नॉलेज है ना. यानी हमें एजुकेशन इस तरीके से देना चाहिए जो मार्क्स को देख के हमें स्टूडेंट का मापदंड नहीं लगाना है, उनके ग्रेड को देख के हमें उसको मेजर नहीं करना है कि वो कितना काबिलियत वाला है, कि वो कैसा है. हमें देखना है कि वो बच्चा किस तरीके से परफॉर्मेंस देता है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, वो कैसा इंसान है, वो किस तरीके से कर पाता है. प्रैक्टिकल नॉलेज वो बच्चे में होना चाहिए. हमें उस बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए. प्रैक्टिकली इस दुनिया में वो खड़े होके कुछ कर सके, ऐसा हमें उसको बनाना है. तो ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? बच्चे के अंदर से सेल्फिशनेस वाली जो फीलिंग है वो निकाल देनी होगी, और सेल्फलेसनेस वाली फीलिंग है वो उसके अंदर हमें डालनी होगी. अब ये कैसे पॉसिबल है? तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. लेट मी टेल यू, हमारे जो पेरेंट्स है, पता है जब भी हम बचपन से हमने देखा है, जब हम घर पे आते हैं, तो जब हम घर पे आते हैं तो सबसे पहले स्कूल से अगर जब हम आते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं? अरे आज इंग्लिश में कितने, या कोई भी टेस्ट होती है, हमें क्या बोलते हैं हमारे पेरेंट्स कि कितने मार्क्स आए, आप फर्स्ट आए या सेकंड आए क्लास में? हाँ, बोलते हैं कि नहीं? आप भी बोलते होगे अपने बच्चों से, या क्लास के अंदर हम भी बोलते हैं फर्स्ट ये आया, सेकंड ये आया, थर्ड ये आया, कितने नंबर आए, हाँ, हु इज फर्स्ट इन द क्लास, होता है कि नहीं? कितने मार्क्स आए, फर्स्ट कौन आया. ये हमने क्या किया? प्रोग्रामिंग किया. तो बच्चा जो है वो क्या समझने लगता है पता है? वो समझने लगता है मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कैसे भी करके सबसे एक्सीलेंट होना है, मुझे सबको बीट अप करना है, मुझे कंपटीशन में सबसे आगे निकलना है. और इसी चक्कर में बच्चा जो है वो जब 21 की उम्र में पहुंच जाता है तो वो बन जाता है सेल्फिश. क्या बन जाता है? वो सेल्फिश. वो बस अपना सोच रहा है, नहीं मुझे तो सबसे आगे होना है, मुझे तो सबसे फर्स्ट बनना है, मुझे किसी और का, उसको किसी और की नहीं पड़ी है, उसको बस अपनी पड़ी है, अपने नाम की पड़ी है, अपना फर्स्ट आने की पड़ी, अपने सर्टिफिकेट की पड़ी है, और सब ही नहीं पड़ी है. क्यों? क्योंकि समाज ने ही उन्हें सिखाया है, हमने उनको सिखाया है कि नहीं फर्स्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे आगे आएंगे तो आपका रिकॉग्निशन. ये उसका माइंड प्रोग्रामिंग बन गया, और फिर सोसाइटी बन गई सेल्फिश. क्या बन गई सोसाइटी? सेल्फिश. इजंट इट? किसने बनाया सेल्फिश सोसाइटी को? किसने बनाया? हमने बनाया. हमने बनाया है कि नहीं? हमने. क्यों बनाया? बस उन्हीं की तारीफ करके, बस जो फर्स्ट आता है उनकी तारीफ करते हैं, जो उन्हीं के लिए गुण गाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हाँ कि भाई फर्स्ट आया कि नहीं, ये वो. तो बच्चा समझने लगता है फर्स्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे मेरे पेरेंट्स उसी में खुश है और मुझे वही करना है, मुझे कैसे भी करे, मेरे टीचर्स उसी में खुश है, मुझे फर्स्ट आना है, बस कोई मेरा रिस्पेक्ट करेगा, कोई मुझे नहीं. Isn't it? So now what is that? The next thing, अगर ये चीज थोड़ी सी जो बातें हैं वो चेंज करके हम अगर if we start asking the question like, बेटा आज आपने किसकी मदद की? जब घर पे आता है स्कूल से, तो अगर हम बच्चे को ये पूछे कि आज आपने किसकी मदद की, बेटे आपकी वजह से कितने के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, हाँ, तो अब बच्चे का जो माइंड का प्रोग्रामिंग है वो चेंज हो जाएगा. सोचेगा अरे मेरे पेरेंट्स के लिए दूसरों की, यानी दूसरों के चेहरे पे खुशी लाना इम्पोर्टेंट है, दूसरों की मदद करना इम्पोर्टेंट है. मार्क्स भी वो करेगा, दैट इज आल्सो सेकेंडरी. इट डजंट मीन कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें स्टडीज के बारे में कुछ उसको इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट इम्पोर्टेंस हमें ह्यूमन एज अ ह्यूमन बीइंग उसको देनी है, क्योंकि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग अगर हम बनेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आगे आने शुरू हो जाएगा. तो
बच्चे का प्रोग्रामिंग जो है 21 साल की उम्र में क्या बन जाएगा अगर हम ऐसे सवाल पूछने लगे उसको कि आपने किसने की मदद की, आपकी वजह से कितना के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, तो बच्चा जो हो जाएगा कैसा, सेल्फलेसनेस, यानी वो 21 की उम्र में दूसरों की ज्यादा सोचेगा कि नहीं मेरे मम्मी पापा को, मेरे टीचर्स को या उन लोगों को ज्यादा दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, उन लोगों को ये सब चीजें अच्छी लगती है। और जब बच्चा उस तरीके से ट्रेन होगा तो जब वो 21st की उम्र में आएगा तो वो अपना नहीं सोचेगा ज्यादा, वो लोगों का सोचना शुरू करेगा कि नहीं मुझे दूसरों को पहले, दूसरों को अपना मत। और यही चीज तो कमी है हमारे हमारे क्या सारे करते हैं। अगर बच्चे इस तरीके से सोचने लगे, हम एक दूसरों के बारे में सोचने लगे, हम एक दूसरों की टांग खींचने के अलावा एक दूसरे कैसे आगे बढ़ रहे हैं और तो हम वाकई में हमारा पूरा समाज का नजरिया चेंज हो जाएगा। सर सेल्फिश की जगह पे सेल्फलेस हो जाएंगे और एक बहुत अच्छा समाज बन जाएगा जो एक दूसरों की सेवा, एक दूसरे के बारे में सोचने वाला बन जाएगा। सो वी शुड instill this type of quality, like we have to change this concept। हमें हमारा कंसेप्ट जो है वो चेंज कर देना चाहिए। हमें सेल्फलेसनेस की जगह पे बच्चे में सेल्फलेसनेस करना चाहिए, सेल्फिश नहीं बनाना है हमें। हमारे बच्चे को कैसे बनाना है, सेल्फलेस बनाना है। ओके, सो आपसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चा हमारा सेल्फलेस बने, दूसरों के बारे में सोचने वाला बने। ओके, नेक्स्ट, अब आगे शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ, मैं शुरू करती हूँ एक गुरु मंत्र से। सबने सुना होगा कुछ दिन पहले मुझे टीचर्स डे के दिन एक फोन आया मेरे बच्ची का, और बच्ची ने इसी गुरु मंत्र से स्टार्ट किया फोन पे बात करना। उस दिन टीचर्स डे था। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ये मंत्र कि आज मैं यही जो मेरा जो प्रोग्राम है वो इसी मंत्र के साथ, यानी इसी गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँ। और जब मैंने यानी किसी मंत्र के साथ उसने मुझे यानी विश किया कि वेरी हैप्पी टीचर्स डे, फिर मैंने इसकी गहराई देखी कि भाई मंत्र में है क्या बोली मेरी बच्ची, क्या है ये। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मीन्स गुरु को कौन सा स्थान दिया जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, लॉर्ड शिवा, यानी एक बहुत बड़ा स्थान दिया जाता है, बहुत बड़ा, यानी भगवान के समान। कितना बड़ा, कितना रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। अब इस इतने बड़े रिस्पेक्टिव प्रोफेशन में है तो हम सब जो यहाँ है हमारा मन भी उसी तरीके से होना चाहिए। हमारा मन हमें जिस तरीके से ये हमारे लिए इतना बड़ा जो यानी जो मंत्र है उस तरीके से हमें वो स्थान के लायक बनना चाहिए। हमें उस तरीके से बच्चों को बनाना चाहिए कि हम सही में इस मंत्र के लायक हो। तो इसलिए हम यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नेक्स्ट, तो ये स्टोरी जो है वो है एक टीचर और एक स्टूडेंट। अब हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ कि एक बार एक एग्जाम शुरू हुए थे क्लास के अंदर। ओके, पूरी क्लास भरी हुई थी, एग्जाम चल रही थी। बीच में 5 मिनट का ब्रेक, क्लास के अंदर छोटा सा ब्रेक होता है ना कभी कभी, तो 5 मिनट का ब्रेक हुआ। सर थे क्लास के अंदर, सारे स्टूडेंट्स थे क्लास के। अब क्या हुआ, ब्रेक खत्म होते ही वापस से क्लास यानी एग्जाम शुरू होने वाली थी कि अचानक एक लड़का उठा और बोला, सर मेरी घड़ी बहुत महंगी घड़ी थी, रोलेक्स की, 1 लाख के ऊपर की घड़ी होती है, वो मिल नहीं रही है। अब सर को टेंशन हो गई कि यार क्या हुआ होगा, किसने लिया होगा। सर को इतना पता था कि कोई क्लासरूम से बाहर नहीं गया, जो भी है बच्चे वो यहाँ पे ही है, सारे के सारे यहाँ पे ही है, तो जरूर इन्हीं बच्चों में से किसी के पास मिल जाए। ओके, तो सर ने क्या किया, जो क्लासरूम का गेट था, मेन डोर, उसको बंद कर दिया। क्लासरूम का मेन डोर को क्या कर दिया, बंद कर दिया, लॉक कर दिया अंदर से। और फिर शुरू किया चेकिंग। अब चेकिंग करने से पहले सर ने क्या किया पता है कि अब जो बंदा था जिसने घड़ी वाकई में चुराई थी उसको टेंशन होने लगा, उसको फील होने लगा, अरे मैं सुसाइड करूं, मैं क्या करूं, बहुत बुरी बेइज्जती होने वाली है अभी तक मिल जाए। लेकिन देखो सर ने क्या किया,
सर ने सारे बच्चों की आंखों पे पट्टी बांधी। तो वो जो जिन बच्चे ने वाकई में घड़ी चुराई थी, उसको लगा, उसको मन ही मन बहुत शांत फील हुआ। उसको वो सोचने लगा कि जो मेरे गुरु है वो बहुत महान है, ये सोचने लगे वो। और उसके बाद क्या हुआ कि चेकिंग शुरू हुई। चेकिंग करते करते वो जो बंदा था जिन्होंने घड़ी चुराई होगी, उसके जेब में से वो घड़ी उसके जेब में डाल दी गई, जिसकी असल में वो घड़ी थी। ओके, और उसके बाद सब बच्चों की पट्टी खोल दी गई। अब ये जो वाकई में घड़ी चुराई, ये जो बच्चा था जिसने वाकई में घड़ी चुराई, और उसके माइंड के अंदर जो था बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई अपने सर के लिए कि सर कितने अच्छे थे। आज सर ने अगर आंख में पट्टी नहीं बंधवाई होती तो पता नहीं आज मैं क्या कर लेता, मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होती, है ना। तो अब ये बच्चे की जो लाइफ है उसने अंदर से पूरी चेंज कर ली। उसने सोचा नहीं, अब से मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा, अब मैं बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ूंगा, अब मैं मेरे बलबूते पे कुछ करूंगा। अब ये जो गलत रास्ते जो आज मैंने किया वो मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। उसने मन ही मन सोच लिया कि मैं अब कुछ करके दिखाऊंगा, मैं अब कुछ बन के बताऊंगा। अब वाकई में थोड़ा टाइम बाद क्या हुआ, थोड़े सालों बाद वो बच्चा बहुत दिलो जान से मेहनत करने लगा, और मेहनत करके वो बच्चा बहुत आगे बढ़ा। एक बार उसी स्कूल के अंदर उसको चीफ गेस्ट के तौर पे उसी स्कूल में बुलाया गया था कुछ फंक्शन में। जब वो बच्चा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था वो, और जब वो बच्चा स्कूल में आता है तब क्या होता है, जब वो स्कूल में आता है तो उसको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। फिर उस बच्चे की नजर उसी सर के ऊपर जाती है जो सर ने आंखों पे पट्टी बंधवाई थी। जाके वो सर के चरणों में गिर जाता है, बोलता है सर मैं वही बच्चा हूँ जिसने घड़ी चुराई थी, याद है? आज आप उस दिन अगर आपने वो चीज नहीं की होती तो आज मैं बदलता नहीं। आज मैं जहां हूँ वो आपकी वजह से हूँ, आप मैं जिस स्थान पे हूँ वो आपकी वजह से हूँ। अब क्या होता है, उस गुरु कहते हैं अच्छा तो वो तुम हो? तो बोले सर, वो एकदम अचंभे में देखते हैं सर। तो सर बोलता है जिस वक्त मैंने सब बच्चों की आंखों में पट्टी बांधी थी, लास्ट में मैंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी ताकि मेरी नजरों में भी कोई बच्चा गिर नहीं जाए। इस तो और बच्चा उसकी आंखों पे और ज्यादा आंसू आने लगता है कि, और वो गले लिपट के सर को रोता है कि आप सच में बहुत महान हो, आप भगवान समान हो। तो ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जो बच्चे होते हैं उनको चेंज करना हमारे हाथ में है। कभी भी चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, हमें हमारे बच्चे आखिर हमारे बच्चे हैं, उसकी गलतियों को छुपाओ, पब्लिक में उसकी इंसल्ट ना करो, उसको सीख दो, सही सीख दो, सही समय पे सही सीख दो, वो बच्चा जरूर बदलेगा। हम समाज में क्या करते हैं, बस सबकी गलतियां निकाल के आते हैं, तो आपने ये किया, आपने ये किया, ऐसे मत करो। माफ करने वाले बनो, भगवान को माफ करने वाले, ऊपर वाले को माफ करने वाले बहुत ज्यादा पसंद है, तो माफ करने वाले बनो। और गुरु को तो वो स्थान ही दिया गया है कि नहीं? तो क्यों ना हम भी ऐसे ही बने। तो ये है इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी हम देखते हैं कि टीचर्स की असल में इम्पोर्टेंस क्या है, टीचर्स क्या है। तो टीचर्स I believe are the most responsible and important member of society because their professional effort affect the fate of the earth, and so the duties of teachers are neither few nor small, but they elevate the mind and give energy to the character. So it will be not wrong to say that teacher play a big role in shaping students. Mother give birth, mother सिर्फ birth देते हैं, mother gives birth, but guru gives life. गुरु जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, सन की जैसे होने चाहिए, जो बिना मांगे प्रकाश दे, ऊर्जा दे, लाइट दे। गुरु जो होते हैं ना वो बादल जैसे होते हैं, जो बिना मांगे बरसा दे, है ना। तो गुरु भी तो बरसाते हैं ना अच्छी चीजें स्टूडेंट्स के अंदर। गुरु जो होते हैं ना वो कैसे होने चाहिए, इस वायुमंडल में जो हवा होती है ना उनकी जैसे होने चाहिए, जो बिना मांगे सांसें दे। तो गुरु भी तो जीवन देता है ना स्टूडेंट्स के लाइफ में। तो ऐसे
ही होते हैं गुरु हमारे, जो बिना मांगे ज्ञान देते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते हैं वो। क्यों? बस जो स्टूडेंट्स की सफलता चाहते हैं उसी में उनकी सफलता छुपी हुई होती है, उसी में उनका यश छुपा होता है। वो हमेशा बेहतरी चाहते हैं कि जो गुरु होते हैं वो हमेशा बदले में चाहते हैं कि मेरा बच्चा बस आगे बढ़े। और जब वो बच्चा एक स्थान पे आ जाता है, आगे बढ़ जाता है, तब गुरु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और बदले में गुरु दक्षिणा में क्या चाहते हैं? जो अभी हम समझते हैं गुरु पैसे चाहते हैं, नहीं। रुपये, धन, दौलत नहीं, ये कुछ नहीं चाहिए गुरु बस ऐसा चाहते हैं कि जो उन्होंने सिखाया वो क्या होना चाहिए, और ज्यादा लोगों में फैलाए। वो बच्चा क्या चाहिए, अब उनको जो हमने यानी जो गुरु ने जो ज्ञान दिया है, नॉलेज दी है, वो सही डायरेक्शन में जाए और खूब बड़े आगे। तो इसी पे मुझे एक और स्टोरी याद आती है। एक बहुत बड़ा आश्रम, उस आश्रम में पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, स्कूल नहीं हुई करती थी, क्या हुआ करता था, आश्रम हुआ करता था। अब ये जो आश्रम था वहां पे, अब जो वहां के जो आश्रम के जो गुरु थे वो क्या थोड़े बूढ़े हो गए थे, थोड़े ज़ईफ हो गए थे। तो अब उनको क्या करना था, नॉमिनेट करना था उनकी जगह पे कोई स्टूडेंट। तो उन्होंने अपने जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उनमें से एक स्टूडेंट्स को और दो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, नॉमिनेट किया। क्या किया उन्होंने, दो स्टूडेंट्स को नॉमिनेट किया, दो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया और उन दो स्टूडेंट्स को क्या कहा, अपने पास बुलाया और कहा कि अब मैं बहुत बुरा हो चुका हूँ, अब पता नहीं मैं कितने दिन तक रहूं या क्या रहूं, मेरे बाद अभी को ये सब संभालना है। तो अब मैं फिलहाल के लिए दूर जा रहा हूँ तपस्या के लिए हिमालय पर्वत में। पता नहीं अब मैं कब लौटूंगा या लौटूंगा भी नहीं, ये पता नहीं। लेकिन जाने से पहले आपके हाथों में ये 2 पोटलियां दे रहा हूँ, गेहूं की 2 पोटलियां दे रहा हूँ। ओके, और लेकिन एक बात है, जब मैं लौटूं तब ये पोटलियां जिस तरीके से मैंने आपको दी है उसी तरीके से मुझे उसी हालत में मुझे वापस चाहिए। ओके, तो क्या होता है कि दोनों गुरु ने वो पोटलियां हाथ में ली और कहा कि जी महाराज आप जैसे, जी सर आप जैसे चाहते हैं, महाराज आप जैसे चाहते हैं ऐसा ही होगा। ये कह के गुरु निकल चलते हैं हिमालय की ओर। ओके, अब ये 2 शिष्य जो है, जो शिष्य है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो पोटलियां है, एक शिष्य ने वो पोटली जो है वो कहाँ रखी, भगवान के पास रखी, क्योंकि वो अपने गुरु को भगवान की तरह मानते थे। और वहां पे वो पूजा करने लगा और बस वो वहां पे रख दिया और रोज पूजा करता था दिन रात, उसको टच तक नहीं किया, क्योंकि गुरु ने क्या कहा था, उसको टच नहीं करना है, यानी उसको टच नहीं करना है, नहीं वो ऐसी हालत में उसको चाहिए। अब जो दूसरे शिष्य थे उसने क्या किया, गुरु की जो दी हुई पोटली थी गेहूं की, उससे उन्होंने आश्रम के पीछे की जो प्लेस थी वहां पे उसने उसको बो दिया। ओके, थोड़े टाइम के बाद कुछ साल हो गए और उसके बाद जो ये जो गुरु थे उनके वो वापस आए उस समय के बाद। अब जब वापस आने के बाद वो वही 2 अपने शिष्य को मिले और बोले कि मैंने जो आपसे दी गई मेरी जो चीज है वो मुझे अभी रिटर्न करो। तो पहला शिष्य ने कहा हाँ गुरुजी, जैसे आपने कहा था मैंने सेम वैसे ही उसी हालत में वैसे वहां पे ही रखा है, लो आपके गेहूं। पहले वाला शिष्य जिन्होंने जो गेहूं था वो कहाँ रखा था, भगवान के पास रखा था, वो वापस आया। अब ये जो गेहूं थे वो जब उन्होंने खोल के देखे तो सड़ गए थे, उसमें कीड़े लग गए थे। तो उसने कहा अरे ये क्या किया। तो कहते हैं कि आपने तो कहा था जैसे आपको जैसे आपको चाहिए वैसे ही, जैसे आप देखे गए आपको उसी हालत में चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया, उसको कुछ भी नहीं किया। भगवान के, आप मेरे लिए भगवान के बराबर है, इसलिए मैंने भगवान के स्थान पे रख दिया वो। तो गुरु ने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने दूसरे शिष्य जो था उनको पूछा कि बताओ गेहूं कहाँ है। शिष्य ने कहा आओ मेरे साथ, मेरे आश्रम के पीछे आओ। बोले गुरुजी क्षमा चाहता हूँ, आपने जो गेहूं मुझे दिए तो वो सड़ जाते, उसका मैं कुछ उपयोग नहीं कर पाता, इसलिए मैंने क्या किया, वो जो मिट्टी पर गेहूं आपने दिए थे उसको मैंने पीछे बो दिया, आश्रम के पीछे मैंने बो दिया। अब
जब आश्रम के पीछे बोए और आपको काफी समय हो गया, तो इन्हीं से वापस जो भी आया उसको मैंने वापस से बो दिया, वापस से मैंने उसी गेहूं को बो दिया। और आज देखो ये जो आपके सामने जो फसलें है वो उसी की है, उसी गेहूं की है। तो गुरु बहुत खुश हुए, बोले आप ही सही शिष्य हो जो मेरी जगह ले सकते हो। देखो नॉलेज तो गुरु ने दोनों को दिया था, ये शिष्य को भी और ये शिष्य को भी, लेकिन उस नॉलेज का जो सेकंड वाले शिष्य है उन्होंने अपने तक ही सीमित रखा, उन्होंने बांटा नहीं, उन्होंने उसका यूज नहीं किया। तो गुरु ऐसे होने चाहिए जो नॉलेज को स्प्रेड करे, गुरु ऐसे होने चाहिए जो चीज उसको, जो स्किल उसको मिलती है वो सिर्फ अपने तक ना रखे, वो अपने स्टूडेंट को देके और आगे बढ़ाए और आगे बढ़े। और जो अपने तक रखते हैं उससे कोई फायदा नहीं होता, और जब दूसरों को फैलाते हैं और दूसरों का भला सोचते हैं तो जरूर उनके जरिए और पता नहीं कितनी अच्छी बातें हो सकती है। तो गुरु एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमेशा दूसरों की अच्छाई सोचे और नॉलेज स्प्रेड करे, तो वही सही गुरु हो सकता है। अब यहाँ पे हम आज आपको बताना चाहते हैं कि गुरु जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ओके, नेक्स्ट, गुरु के टाइप्स कैसे होते हैं? दो टाइप्स। देखो, अ गुड टीचर क्रिएट्स अ जनरेशन। अच्छी टीचर हो ना तो वो पूरी जनरेशन को अच्छी कर देती है, एक जनरेशन क्रिएट कर देती है। और जो बैड टीचर होते हैं ना वो जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब गुरु दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिर्फ गुरु और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सदगुरु। अब सिर्फ गुरु वाले कैटेगरी में कौन से आते हैं? जो सिर्फ अपने सब्जेक्ट तक पढ़ाते हैं। क्या गुरु जो सिर्फ गुरु होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका ड्यूटी वो समझते हैं बस मैंने मेरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, मैंने मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया, बस हो गया, मैंने मेरी ड्यूटी निभा दी। ये होते हैं गुरु। और दूसरे वाले जो गुरु होते हैं वो है सदगुरु। वो दे आर बियॉन्ड, दे टीच स्टूडेंट्स बियॉन्ड द सब्जेक्ट, मींस दे आर नॉट कन्फाइंड ओनली टू देयर ओन सब्जेक्ट, दे आर कन्फाइंड बियॉन्ड देयर सब्जेक्ट। यानी वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है सिर्फ सब्जेक्ट मैटर का ना सोचे, सिर्फ वही ना सीखे, वो उसके अंदर वो मॉरल वैल्यूज इंस्टिल करेंगे, उनके अंदर वो नॉलेज देंगे, मैक्सिमम नॉलेज देंगे, उनको उस चीज का वो देखेंगे कि मेरे बच्चा कहाँ पे, उनको क्या चीज अच्छी लगती है, उसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, उसकी हर तरीके से मैं कैसे मदद करूं। तो ऐसे वाले जो गुरु होते हैं उसको सदगुरु बोलते हैं। और हमें सबको गुरु वाले कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, हमें सबको किस कैटेगरी में आना चाहिए? सदगुरु वाले कैटेगरी में आना चाहिए। ओके, तो गुरु वाले कैटेगरी में हमें नहीं बैठना है, हमें सदगुरु की कैटेगरी में। और अगर हमें सदगुरु की कैटेगरी में बैठना है तो कुछ टिप्स है यहाँ पे जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। ओके, तो उसमें से सबसे पहला है कि हम जब क्लास में जाए तो हमें देखना है हम किस स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमें वो स्टैंडर्ड, यानी हम तो हाई स्टैंडर्ड है, हमें तो सब कुछ आता है, तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चों को भी सब कुछ आता है। हमें उस बच्चे के लेवल तक गिर के उसको लेवल तक वो इजी लैंग्वेज में उसको समझाना चाहिए कि हर बच्चे को समझ आए। हम टीचर है, हमें सब कुछ आता है, लेकिन वो बच्चे हैं उन्हें कुछ नहीं आता है। हमें ऐसे, चाहे वो बच्चा कितना भी, हम जो क्लास में जाए चाहे वो बच्चा कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, हमें ये सोच के नहीं जाना है कि ये बच्चा ब्रिलियंट है। हमें जब क्लास में जाना है तो हमें ये सोच के जाना है कि मेरे सामने जो बच्चे हैं उनको कुछ नहीं आता है और मुझे उसके अंदर डालना है, मुझे उसके अंदर कुछ नॉलेज डालनी है। उनका बेस कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं आता है, मुझे उनको सब कुछ सिखाना है। ये सोच के उनके लेवल पे पहुंच के उनके लेवल तक जाके हमें सिखाना है। तो सदगुरु ये सोचते, इस तरीके से पढ़ाते हैं। सो गो टू द स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट एंड देन टीच एम्पैथिकली, यानी कि आप पास में उनका अगर क्वेश्चंस है तो डांटना नहीं है कि क्वेश्चंस क्यों पूछा, समझ में नहीं आया, 2 बार मैंने समझा चुकी, 3 बार समझा चुकी, कितनी बार समझाओ, नहीं, चाहे 4 बार भी क्यों ना पूछे, आपका क्या काम है उन्हें समझा के लेना है, चाहे कैसा भी हो। बच्चों को इन्वॉल्व करना है, उनको उनके स्टैंडर्ड से, यानी उनके स्टैंडर्ड, यानी जो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं उनके स्टैंडर्ड में हमें जाके, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमें छोटा बच्चा बन जाना है। केजी के लेवल को बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमें खुद को केजी के बच्चे बन जाने हैं।
और फिर हमें केजी के हमें अपने आप को केजी का बच्चा समझना है और केजी को बच्चों को पढ़ाना है। हमें ऐसा नहीं समझना है आई एम वेरी नॉलेजेबल, ऐसा समझ के नहीं पढ़ाना है, हमें स्टैंडर्ड को मार्क के हमें उनको पढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, ऑलवेज नो द। अभी दूसरी बात, एक टिप एक यहाँ पे मैं देती हूँ, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, उनका इंटरेस्ट देख के हमें इंटरेस्ट के हिसाब से उनको पढ़ाना है। उनका जो इंटरेस्ट जिस चीज में होता है उस इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम पढ़ाएंगे ना तो मजा आ जाएगी, उनको भी मजा आ जाएगी सुनने और हमें भी मजा आ जाएगी पढ़ाने। ओके। सेकंड, हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट में हमारी मास्टरी होनी चाहिए। हमें पूरा हमारे स्किल को अपडेट करके जाना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी, पूरा प्रिपरेशन के साथ जाना है हमें, क्योंकि हम जो है वो लिट वाली कैंडल है जो दूसरे कैंडल को लिट करने जा रहे हैं। ओके। तो जो लिट वाली कैंडल है वो सबसे अच्छी लिट वाली होनी चाहिए, वो अच्छी जलती वाली होनी चाहिए, isn't it? तो वी शुड क्रिएट अ मास्टरी इन आवर सब्जेक्ट। और जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे, जो सद्गुरु बनने का जो लास्ट टिप है यहाँ पे जो मैं देना चाहती हूँ, दैट इज लव योर स्टूडेंट। चाहे बच्चा कितना भी बदतमीजी से आपके साथ पेश आए, उसको आप सही से उनको लाइन पे लाओ। अब यहाँ पे कुछ सालों पहले की बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक कोचिंग में एक सब्जेक्ट पढ़ा रही थी बच्चे को। बच्चा जो था 10th स्टैंडर्ड का बच्चा था वो। अब ये जो बच्चा था वो काफी मिस्चीवियस टाइप का बच्चा था। ओके। और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा था और उस वक्त मैं रिवीजन ले रही थी उन बच्चों का। अब रिवीजन लेते वक्त ये बच्चा बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। हमने एक बार 2 बार उनको वार्निंग दी, फिर हमने कहा, बहुत बार बोलने के बाद भी ये बच्चा समझ नहीं रहा था, तो हमने कहा हम आपके डैडी कॉल करेंगे। और तब भी बच्चा नहीं मान रहा, तो हमने वाकई में कॉल किया और कहा कि देखो आपका बच्चा बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है और रिवीजन पे अगर ध्यान नहीं देगा तो ये जो मार्क्स है वो स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 मार्क्स भी, और वही सवाल अगर एग्जाम में आ गया तो और दूसरों को भी नहीं करने दे रहा है, खुद भी नहीं कर रहा है, तो प्लीज आप इसको जरा हैंडल करिए। बच्चा बड़ा गुस्सा हुआ है। 10th की क्लास के बच्चे थोड़ा गुस्से वाले होते हैं, पता है ना। बड़ा गुस्सा आ गया, मेरे पास आया, बोलने लगा, मैम क्या है ये, हाँ आपने ऐसे कैसे मेरे डैडी को कॉल किया, अब मेरे डैडी मुझे मारेंगे पीटेंगे, आपकी वजह से मुझे डांट खानी पड़ेगी, और डैडी हमेशा मुझे पट्टे से मारते हैं। दीदी आते मैं फोन करता हूँ। अब क्या हुआ कि उतने में वो बच्चा बिना मुझसे पूछे चला गया अपने घर, और घर से अपने भाई को लेके आया, बड़े भाई को लेके। बड़ा भाई बड़ा गुस्से में मेरे पास आया, क्या है आप खाली मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हैं, क्या है ये, इतना एकदम गुस्से में आया। मैं बोली, बेटा मैं पढ़ा रही थी, ये रिवीजन के टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा था, क्या आप गारंटी लोगे इसके मार्क्स कम आए तो? ये जब क्लासरूम के अंदर आता है तब ये मेरा बच्चा है, आपका बच्चा नहीं है, और ऑब्वियसली मैं उसका अच्छा ही सोचूंगी, मैं थोड़ी ना बुरा सोचूंगी। मैं तो चाहती हूँ ये भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ने दे। तो उसके भाई का जो गुस्सा था वो थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था। वो बच्चा एकदम पास में आके गाल तक उसका हाथ आ गया मेरे, कि ये मिस मेरे पीछे लगी है ऐसा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और फिर चला गया वो घर पे। उसी कोचिंग में उसकी बहन भी पढ़ती थी। अब क्या हुआ, घर पे जाने के बाद वो जैसे ही घर चला गया, वो आगे कंटिन्यू नहीं किया लेक्चर और घर पे चला गया। अब उसी कोचिंग में उसकी बहन पढ़ती थी, उन्होंने ये सब चीजें देखी। और जब वो घर गया तब मैंने कॉल किया उस बच्चे की डैडी को और मैंने कहा, देखो आप बिल्कुल भी मारना मत अपने बच्चे को, बस उससे कुछ गलती हो गई इसलिए मैंने उसको डांटा, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप उसको समझाओगे। बच्चा जब एक एज का होता है तब उसको मारना नहीं चाहिए, समझा के लेना चाहिए। तो प्लीज आप उसको समझाना, लेकिन मारना मत उसको बिल्कुल भी, कि वो आइंदा से जो क्लास अटेंड करे वो सही से अटेंड करे। अब होता क्या है, वो घर पे जाता है और अपने पापा के सामने रोना शुरू करता है कि मैम हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहते हैं, हमेशा मुझे डांटती है, हमेशा मुझे ये करते वो करते हैं, मैम बड़े बुरे हैं ये वो। तभी उसके डैडी ने क्या किया, हमने जो डैडी के साथ जो बच्चे के डैडी है उसके साथ जो बात की थी वो फोन का रिकॉर्डिंग कर लिए होंगे उनके डैडी ने, तो वो रिकॉर्डिंग खोल के उसके बच्चे के पास वो रख दिया और बच्चे ने सुन लिया वो रिकॉर्डिंग कि मैम को मैं इतना बुरा बोल रहा हूँ और मैम ने उल्टा मुझे बचाया कि बच्चे को समझाओ ये वो करके। तब उसके डैडी ने कहा कि देखो जिसके बारे में तू बुराई कर रहा था
वो तुझे बचाना चाहती है, तो ऐसे कैसे कर सकते हो? उस बच्चे के आंख में पछतावे के आंसू शुरू हो जाते हैं, वो बच्चा रोने लगता है। और फिर दूसरे दिन जब स्कूल में आता है, जब कोचिंग में आता है, तो बहुत अच्छे से वो क्लास अटेंड करता है। क्लास अटेंड करने के बाद लास्ट में मुझे बहुत बड़ी डेयरी मिल्क भी देता है, और आज वो बच्चा बहुत ही अच्छा पढ़ता है। उसको सबक मिला कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो गलत है, हमारे टीचर्स हमारे लिए गलत नहीं सोचते। और उस दिन अगर मैंने डांट, जो गुस्सा है, वो गुस्से को गुस्से की तरह से लिया होता, तो सिचुएशन ही चेंज हो गई होती, है कि नहीं? तो कोई बच्चा बदतमीज नहीं होता है, कोई बच्चा बुरा नहीं होता है। ये बदतमीजी को भी हमें एक्सेप्ट करके उन बच्चों को तमीजदार बनाना भी हमारे हाथ में है। उनकी आंखों में पर्दा होता है, बस उन पर्दों को साफ करना हमारा काम होता है। हम है किस लिए? उनको अच्छा बनाने के लिए, उनके कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर सदगुरु हो तो ये सारे कैरेक्टर, लव योर स्टूडेंट, लव योर स्टूडेंट। अगर आपके अंदर लव नहीं होगा आपके स्टूडेंट्स के लिए, तो आप सही मायने में उसके साथ जहर रखोगे अपने मन के अंदर कि ये बच्चे ने मेरे साथ इंसल्ट किया, या ये बच्चे ने इस तरीके, इस लहजे में मेरे साथ बात किया। नहीं, वो बच्चा क्यों इस लहजे में बात कर रहा है, उसके लहजे को चेंज करना हमारे हाथ में है, ना कि बच्चे के हाथ में है। ओके, सो कभी भी कुछ भी हो, बच्चों को पब्लिक में इंसल्ट ना करो, उनको इग्नोर मत करो, उनके क्वेश्चंस को इग्नोर मत करो, उनको वक्त दो। Okay, so this is what I want to say about the types of guru. Now the next, what I want to say you all about is how to teach. अब as a teacher, हम लोग एक टीचर है यहाँ पे, तो आइडल टीचर कैसे बने? एक आइडल टीचर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक आइडल टीचर में क्या चीज होती है, एक आइडल टीचर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले ये जो डेफिनेशन, जो छोटे छोटे एक्रोम्स मैंने बनाए हो, वो इटसेल्फ मेरा 18 साल या 19 साल का जो एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में, वो सब का निचोड़ है यहाँ पे। ओके, ये दो एक्रोम में मैंने उसी का निचोड़ रखा है कि एक आइडियल टीचर कैसे बने, हमें हमारी टीचिंग को बहुत अच्छी कैसे करनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आइडियल का आई यानी क्या होता है? इंटेलिजेंट। टीचर जो है वो हमेशा इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो ब्रिलियंट होना चाहिए, उनका मेंटल पावर ऐसा होना चाहिए कि वो सही और गलत की पहचान रखे, वो सही और गलत में फर्क समझे और अच्छी तरह से डिसीजन ले, ना कि गलत ना कि सही। तो एक आइडियल टीचर ऐसा होना चाहिए जो कि इंटेलिजेंट हो, जो कि ब्रिलियंट। सेकेंड, डी का मतलब होता है डेडिकेटेड। मीन्स हमें टालने वाले नहीं होने चाहिए। हम जो टीचर्स है, हमें कल पे कुछ नहीं टालना चाहिए। अगर हम टालेंगे तो हमारे बच्चे भी टालेंगे, यही बनेंगे वो भी कि जाने दो ना, कल करेंगे। नहीं, आज करो सो अब करो सो अब, इस टाइप के होना चाहिए हमारा। हमें कल पे कुछ भी चीज टालनी नहीं चाहिए। अब जो भी करना है आज, और एकदम दिल से करना है, डेडिकेटेडली। ऐसे नहीं सोचना है कि अरे हमें कौन सी इस चीज के लिए सैलरी दी जा रही, हम क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करें। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में है वहां पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। हमें हम जिस प्रोफेशन में है, हम एक नेशन बिल्डर के प्रोफेशन में है, और जब हम नेशन बिल्डर के प्रोफेशन में है तो हमें सही में डेडिकेटेडली काम करना चाहिए, क्योंकि हम भी एक कौन से वाले कैटेगरी में आते हैं? सैनिक की कैटेगरी में आते हैं, जो हमारी कंट्री की हिफाजत करते हैं। तो इसके लिए हम भी उन बच्चों को रेडी कर रहे हैं जो हम कल के हमारे कंट्री के लिए काम लगेंगे। तो अगर हम ऐसे बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें कैसा काम करना चाहिए? हम डेडिकेटेडली, दिल से काम करना चाहिए। हमें जो भी देना चाहिए दिल से देना चाहिए, डेडिकेटेडली देना चाहिए। Okay, so that comes out from D. Now let us, the next one is E. E means enthusiastic, energy वाले। जैसे मैंने अभी जब मैंने सेशन स्टार्ट किया, एक एनर्जी फ्लो की हुई थी। हाँ, तो ऐसे ही जब हम क्लास के अंदर एंटर करें तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें एकदम एनर्जेटिक होना चाहिए, एकदम एनर्जेटिक, एकदम एंथुजियास्टिक। ओके, क्यों? क्योंकि हमें हमारे मन में उमंग होना चाहिए पढ़ाने के लिए, कि हम जो सर्विस दे रहे हैं, हम नेशन के लिए सर्विस दे रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए सर्विस दे रहे हैं। हम जो भी करेंगे 100% देंगे आज हमारे क्लास को, आज हम अच्छे में अच्छा पढ़ाने जा रहे हैं। ऐसा एंथुजियास्टिक, अपने अंदर एनर्जी डाल के हमें क्लास के अंदर जाना है। ओके, सो अ टीचर शुड बी एंथुजियास्टिक। उसके बाद ए से होता है एम्बिगेट।
एम्बिकेबल का मतलब होता है बच्चे जो है वो कैसे होने चाहिए, हमें बच्चे हमें पसंद करने वाले होने चाहिए, कि जब टीचर आए तो उनके चेहरे पे एक बहुत अच्छी मुस्कान आ जाए, टीचर को देखते कि वाह टीचर आ गए, ये ऐसा होना चाहिए। ना कि ऐसे कि टीचर को देख के भागे और बाप रे टीचर आ गई, भागो भागो भागो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के अंदर यानी ये क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर एम्पिकेबल, कि बच्चे के साथ जुड़े, हम बच्चों के इमोशन के साथ जुड़े, कि बच्चा हमें देख के ही खुश हो जाए, और जब देख के कोई बच्चा खुश होता है हमें, तो वो बहुत ही ज्यादा दिल से पढ़ेगा, ऐसा लगेगा कोई अपना आया पढ़ाने के लिए, तो बहुत अपनेपन से पढ़ेगा वो बच्चा। ओके, सो अ टीचर शुड बी एम्पिकेबल। नेक्स्ट है एल से लर्न। लर्न का मतलब क्या होता है कि टीचर जो है वो पूरा ज्ञान से भरा होना चाहिए, वो ऐसे ज्ञान की किसी दूसरे को गाइड कर सके। जब हमारे अंदर ही ज्ञान नहीं होगा तो हम दूसरों को क्या क्या ज्ञान देंगे, isn't it? So a teacher should be learned. Learned का मतलब होता है टीचर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बहुत सी नॉलेज हो, बहुत सी चीजें हो, कि वो किसी दूसरों को बहुत सही तरीके से गाइड कर सके। ओके, अब ये था आइडियल की क्वालिटी। अब टीचर्स का टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है टैलेंटेड। अब टैलेंटेड का मतलब मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मींस अगर टीचर को कहा जाए चलो टूर पे जाना है, टूर की अरेंजमेंट करो, तो वो उसके लिए भी रेडी हो जाना चाहिए, उसको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर टीचर को कोई फंक्शन करना है क्लास के अंदर, तो टीचर्स तो मल्टी क्लास के होते हैं, बहुत सारे, वो नर्स बन जाते, जब जरूरत पड़ने पे वो नर्स भी बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पे वो डांसर बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पे वो स्पीकर बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पे वो कुछ भी बन जाते हैं। तो ही शुड बी, जो टीचर के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? मल्टीटास्किंग क्वालिटी होनी चाहिए। इसके अंदर जो क्वालिटी एक जैसी नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी उसको जो चीज में चाहिए, जो जिस मोल्ड में उसको, जिस झांसे में उसको डाले, उसका वो शेप ले लेना चाहिए, ऐसा वो होना चाहिए, वो मल्टीटास्कर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड टैलेंटेड। ओके, नेक्स्ट वन इज ई। ई का मतलब होता है इमोशनल। टीचर कैसा होना चाहिए? इमोशनल होना चाहिए। आफ्टर ऑल यानी भावना प्रधान। टीचर कैसा होना चाहिए? भावना प्रधान, यानी बच्चों के साथ अटैचमेंट होना चाहिए। अगर बच्चों के साथ अटैचमेंट नहीं होगा तो वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। ये जो बच्चे हैं ऐसा सोचना चाहिए, जब वो क्लास में जाए ऐसा सोचना चाहिए, ये बच्चे हैं ना, वो किसी और के बच्चे नहीं, मेरे बच्चे हैं, ये सोच के उसको पढ़ाना चाहिए। और जब ये मेरे वाली फीलिंग आएगी ना, तो अपने आप बहुत अच्छा पढ़ने का मन होगा, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं हम कितना दिल से पढ़ाते हैं, isn't it? तो इसी तरीके से ये इमोशन वाली फीलिंग है हर एक टीचर में होनी चाहिए। तो ई से होता है इमोशन। उसके बाद ए का मतलब होता है अट्रैक्टिव। टीचर कैसा होना, जिसकी पर्सनैलिटी जो होनी चाहिए ना, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ज्ञान की चमक उनके अंदर होनी चाहिए। गुरु यानी गुरुत्वाकर्षण, सॉरी आई कांट प्रोनाउंस दैट वर्ड, दैट मीन्स ग्रेविटी। तो गुरु ग्रेविटेशन वाला पावर होना चाहिए उसके अंदर। जैसे ग्रेविटी कैसे चुंबक होती है, वैसे वैसे बच्चे उसकी तरफ चुंबक की तरफ उसके पास खींचे जाए, ऐसे होना चाहिए। उनका जो नेचर है ना, उसकी पर्सनालिटी जो होती है ना, वो कैसा होना चाहिए? ग्रेविटेशनल होनी चाहिए, कि वो बच्चा अपने आप खींचा चला है उनके पास ऐसा कि ज्ञान लेने के लिए वो अपने आप अट्रैक्ट हो उनके पास, ऐसा अट्रैक्टिव क्वालिटी होनी चाहिए। अब सी से जो होता है, सी से 4 चीजें होती है। सी से होता है कैरिंग। जो टीचर है ना, वो कैसा होना चाहिए? कैरिंग होना चाहिए। पूछे कि भाई बेटा ये आपको क्यों नहीं आ रहा है, आपको ये क्यों नहीं आप सॉल्व कर पा रहे हो, चलो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे करना है। जैसे हम अपने बच्चों की कैसे केयर करते हैं, वैसे जो बच्चे हमारे क्लासरूम में है वो भी अपने ही है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको केयर करो, उनको अपनापन बताओ। जब केयर करोगे ना तो अपने आप वो हमें रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। दूसरा है क्रिएटिव। बच्चे जो है ना, उनके हमें हमें कैसा होना चाहिए? क्रिएटिव, क्योंकि क्रिएटिविटी बच्चों को एक जैसा तो हमें भी पसंद नहीं है, जो एक ही चीज मोनोटोनियस लाइफ हमें पसंद है नहीं, पसंद ना, पसंद है हमें मोनोटोनियस, एक जैसी रोज उठो चलो जाओ ये करो वो करो, एक जैसी लाइफ हमें भी नहीं पसंद है। तो एक जैसा बच्चों को भी पसंद नहीं होता है, उनको भी कुछ ऐसा चाहिए जो कुछ नया हो, कुछ क्रिएटिव हो। तो हमें कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। नेक्स्ट सी से होता है चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब हमेशा स्माइल वाला फेस होना चाहिए। जो टीचर होती है ना, उसके चेहरे का जो गहना होता है ना, वो क्या होता है? इसकी स्माइल होती है, और वो हमेशा क्लासरूम में वो गहना पहन के जाना चाहिए, ताकि उसकी स्माइल से जो नन्हे बच्चे वहां पे हैं, जो भी हमारे बच्चे, उनके चेहरे पे स्माइल आ रहे हो। और जब दोनों तरफ स्माइल होगी तो पढ़ाई का माहौल ही बहुत अच्छा हो जाएगा।
और बच्चे बहुत दिल से सीखेंगे, isn't it? तो ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना हमारे टीचर्स के हाथ में है। उसके बाद सी से होता है कंसर्न। कंसर्न यानी टीचर को समझ होनी चाहिए कि कंसर्न रखना चाहिए कि भाई कौन सी एग्जाम आ रही है, कौन से डेट को कौन सा पेपर है, किस तरीके से, यानी सिर्फ उसके सब्जेक्ट मैटर का नहीं। समझो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो बच्चा उसकी क्लास में उस एग्जाम के लिए कैपेबल रखता है, उसको उसका भी केयर करना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए कि किस डेट पे एग्जाम है, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, आप ऐसा करो, आगे बढ़ो, इस तरीके से करो। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरी ड्यूटी है सिर्फ मेरे सब्जेक्ट पढ़ाने की और मैं क्या देखूं, मुझे क्या परवाह और किसी चीज की, ऐसा नहीं। कोई भी टीचर कंसर्न होना चाहिए, हमें कंसर्न रखना चाहिए कि बच्चे के हर एक छोटी छोटी बातों पे हमें कंसर्न रखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस तरीके से आगे बढ़े, बस हमारी सोच के अंदर यही होना चाहिए। एच से होता है हेल्पिंग। अब बच्चे जो है वो छोटे होते हैं, ज्ञान कम होता है उनमें, तो ये जो टीचिंग प्रोफेशन जो होता है ना, वो अपने आप में एक पुण्य वाला प्रोफेशन होता है, जो बिना मांगे हम पुण्य देते हैं। लोग पुण्य कमाने जाते हैं, यहाँ वहां गरीबों को ढूंढते हैं कि चलो मैं कहीं पे पुण्य कमा लूं। टीचिंग प्रोफेशन में तो अपने आप पुण्य कमाया जाता है। छोटा सा ज्ञान बांट लो, पुण्य मिल गया, किसी की मदद कर लो, पुण्य मिल गया। कोई बच्चा गरीब है, उसको फ्री में कुछ पढ़ा लो, पुण्य मिल गया। कोई बच्चा बुक नहीं खरीद पाता, उसको बुक दे दो, पुण्य मिल गया। कोई बच्चा कुछ चीज में प्रॉब्लम होती है, उसको उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व करो अपने लिमिट तक, ऐसा नहीं कि बहुत सारा, अपने लिमिट तक। तो टीचर शुड बी एन हेल्पिंग हैंड, उसको समझना चाहिए, उसकी जरूरत को समझना चाहिए, बच्चों की जरूरत को समझना चाहिए, isn't it? So a teacher should be an helping hand. Next, a teacher should be an extraordinary. टीचर कैसा होना चाहिए? extraordinary. यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देखो कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि ये हमारी बात नहीं मानता लेकिन आपकी बात मानता है। टीचर की बोली यानी पत्थर की लकीर। तो वो कब होता है? जब हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, isn't it? और बच्चा यानी एक्स्ट्रा नॉलेज जब हम बच्चे को देते हैं, बहुत अपनापन बताते हैं, हम जब कुछ ऐसा करते हैं जिससे बच्चे के मन के अंदर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली फीलिंग आए, तो एक टीचर जो है वो कैसा होना चाहिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। उसके बाद है रिस्पेक्टफुल, यानी जो टीचर है उसके जो डीड्स है, उसके जो काम है, वो जब वो अपने काम पे होता है तब वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। यानी वो कोई ऐसी चीज ना करे जिससे उनका उनपे कोई उंगली उठाए, जैसे कि सिगरेट पीना या फिर ड्रिंक करना, या तो कोई ऐसी चीज है वो, जब अपनी पर्सनल लाइफ की बात अलग है, लेकिन वर्क प्लेस पे कोई गलत, क्योंकि उसको वो जो प्लेस होती है वो रिस्पेक्टफुल होती है, वो अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखना चाहिए। ओके, क्योंकि उन्हीं को देख के बच्चे भी वही सीखते हैं जो उनके गुरु करते हैं। सो a teacher should be respectful, and the last but not the least, a teacher should be supportive plus strict. यहाँ strict लिखा हुआ नहीं है लेकिन strictness भी होनी चाहिए। अनुशासन प्रिय, जबरदस्ती के रूल्स, सपोर्टिव यानी जबरदस्ती के रूल्स और रेगुलेशन हमें नहीं डालना है उनपे, लेकिन हमें जो भी करना है यानी एक स्ट्रिक्टनेस में अच्छे से, जैसे कि एक बैलेंस मेंटेन करना है। बच्चों में एकदम ज्यादा भी स्ट्रिक्टनेस नहीं रखना है और बच्चों को एकदम ज्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है। तो ये है कुछ चीजें जो अगर आप अपने टीचिंग प्रोफेशन में ऐड करोगे तो रियली योर टीचिंग विल टर्न आउट टू बी वेरी वेरी ग्रेट। ओके, नाउ इसी के चलते मैं कुछ आगे कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि हम जब टीचिंग के लिए जाते हैं क्लास के अंदर, तो सबसे पहले हमें हमारा प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, टीचिंग का बहुत अच्छा प्लान बनाना चाहिए। अब प्लान बनाते वक्त हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि हमें देखना है कि स्टूडेंट का मोटिव क्या है। जब हम पढ़ाने जाते हैं, हम किस बच्चे को पढ़ाने जाते हैं और वो बच्चे क्या पढ़ने के लिए हमारे सामने बैठे, उनका मोटिव क्या है। सिर्फ कोर्स का प्रिपरेशन करके देना यही हमारा काम खत्म नहीं होता है। हमें देखना, हमें हर तरीके से सपोर्ट देना है उन बच्चों को, उन बच्चों का सपनों को इम्पोर्टेंस देना है, उन बच्चों के एम्स को जानना है कि उन बच्चे यहाँ क्यों आए हैं, उनका मेन मकसद क्या है यहाँ आने का, वो क्यों उनका यानी कोई बच्चे हैं जिनको सिर्फ 12th करना है, 12th के बाद कुछ और करना है, कोई बच्चे हो गए जिनको ग्रेजुएशन करना है, कोई बच्चे हैं जिनको MBA करना है, कोई बच्चे हैं जिनको कुछ और करना है। हमें देखना है कि हमारे बच्चे का मोटिव क्या है, उनको
और उस मोटिव में हमें उस मोटिव पे खरे उतरने के, यानी बच्चे जिस मकसद से पढ़ रहे हैं उसके मकसद को पूरा करने के लिए हमें उनको हर तरीके से मदद करनी है कि वो अपने एम में सफल रहे। देखो बहुत सी बार हमें हमारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि मैम आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से। कितना बड़ा गिफ्ट हमें लगता है जब कोई बच्चा हमें ये बोलता है, ऐसा लगता है कितनी बड़ी गुरु दक्षिणा मिल गई हमें, कितना प्राउड फील होता है हमें, है कि नहीं, जब ये सेंटेंस हमारे बच्चों के मुंह से निकले कि और जब हमारे बच्चे छोड़ के हमें चले गए होते हमारे स्कूल से, और बहुत साल बाद जब हम वही बच्चों के सामने आते हैं और वही बच्चे हमें बोलते हैं कि मैम आज जो कुछ भी हूँ, या सर आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से। वाह, वो तो सोच के ही मुझे बहुत मजा आ जाता है, सोच के ही ऐसा एकदम प्राउड फील होता है कि नहीं। तो ऐसे बनने के लिए हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चों का मोटिव क्या है, और उस मोटिव पे हमें खरा उतरना चाहिए, हमें उनको हर तरीके से मदद करनी चाहिए कि मेरा बच्चा जो है उसको उस मोटिव के हिसाब से मुझे डायरेक्शन देना है, उसको सही डायरेक्शन देके उसको उसकी प्लेस पे लाना है। ओके, दैट इज व्हाट वी शुड बी। Okay, so the very first point is we should know the motive, then feedback from the students. Next thing is जब हम क्लास में जाए तब हमें हमारे बच्चों से फीडबैक लेनी है कि बच्चे आप कौन से मोड में पढ़ना पसंद करोगे। कभी कभी उनको भी कुछ टाइम दे दो, हमें उनसे भी कोई राय ले लो, बच्चे हैं हमारे, हमें अगर हम उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाएंगे ना बहुत मजा आ जाएगा। ओके, बच्चे को बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। तो उनकी जो फीडबैक हमें लेनी है। अभी देखो मैं तो क्लासरूम में ये तक बोलती हूँ बच्चों को, जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ ना, अगर कुछ पढ़ाने के बाद उन लोगों को बोलती हूँ बेटा समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, बेटा बोल दो अगर बच्चों को तो भी क्या बात है, अपने ही तो है। मैं तो यही रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं बच्चों को ऐसे ही बोलती हूँ कि नाम लेने से ज्यादा अगर मैं बेटा बोलती हूँ तो उन लोग को बहुत अच्छा वाली फीलिंग आती है। तो बेटा बोल दो, क्या हुआ, क्या क्या जाता है हमारा, है ना। तो जब हम उनसे बोलता, जब मेरा लेक्चर जब खत्म होता है फिर मैं उनको बोलती हूँ बेटा समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो बोल दो कहाँ पे नहीं समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन में करती हूँ और वो लोग आंसर नहीं देते हैं ना, तो मैं उनको बोलती हूँ मैं क्यों नहीं समझ में आया, मेरी टीचिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कौन सी चीज में नहीं समझ में आई बताओ मुझे, पॉइंट आउट करो। कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करने वाले, आपको गला नहीं दबाने वाली मैं, आपको मारने नहीं वाले हूँ, मुझे बताओ, मुझे पता चले कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, मेरी मदद करो मुझे इंप्रूव करने में प्लीज बेटा, ऐसा बोलते हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं एकदम दिल खोल के, नहीं मैम समझ में आया, अरे नहीं मैम यहाँ पे ये है। तो ऐसे बनो। कोई बच्चा अगर हम पे उंगली उठा रहा या हमारी नेगेटिविटी सोचता है तो ऐसा नहीं है कि इसको तो मैं मार्क्स में देखूंगी, इसको तो मैं बाद में देखूंगी, इसको तो मैं मार्क्स दूंगी, इसने मेरे पे उंगली उठाई मेरी टीचिंग पे, नहीं ऐसा नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि ये बंदा जो है, अगर बच्चा आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा उसको तो क्या हुआ, उसको दूसरी तरीके से समझाओ, हमारी टीचिंग को इम्प्रूव करो। हम कहाँ गलत है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना। अच्छी बात है कि हमारी नेगेटिविटी सामने आई तो हमें पता चला हमें कहाँ इम्प्रूव करना है, ना ही कि उस बच्चे पे हमें वो नजर रखनी है कि हाँ इसको तो मैं बाद में देखूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। तो फीडबैक लो बच्चों से, और फीडबैक दिल से लो। फीडबैक खाली अच्छा ही सुनने के लिए ना लो, फीडबैक बुराई भी सुनो, और बुराई जब सुनो तो उसके लिए हमें दिल के अंदर खटास नहीं लानी है, हमें इम्प्रूव करना है कि ये चीज हमसे कहाँ गलती हो गई, क्यों गलती हो गई, ये चीज हमें हमारे प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए काम आएगा। तो फीडबैक लो बच्चों से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देना चाहती हूँ, क्लियर या फंडामेंट, कि आप क्या पढ़ाते हो आप खुद पहले पढ़ो। अब जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो टेक्स्ट बुक जो रिफर करने वाले हो उसको पहले खुद पढ़ो, खुद पहले देखो कि किस तरीके से क्या टेक्स्ट बुक में क्या है क्या नहीं, पूरा एक एक पॉइंट देखो। और फिर बच्चों को जब सॉल्व करना होता है हमें इस तरीके से पढ़ाना है, खाली टेक्सचुअल लेवल पे नहीं पढ़ाना है, टेक्स्ट बुक से परे, टेक्स्ट बुक से बाहर कुछ ज्यादा भी पढ़ाना है। हमें उनको कुछ ज्यादा नॉलेज देनी है, कुछ जो ऐसी नॉलेज देनी है जो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं है। हर चीज हम, यानी ऐसा नहीं सोचना है कि टेक्स्ट बुक पे इतना है तो मैं ज्यादा क्यों पढ़ाऊं, मुझे थोड़ी ना ज्यादा सैलरी मिल रही है। नो, हमारा काम है हम जितना दे सके दो। जैसे मैंने कहा था ना, एक स्टोरी बताई ना आपको स्टार्टिंग में ही, वो दो अनाज के वो जो कौन सा वाला था, गेहूं वाली, हाँ गेहूं वाली स्टोरी थी। पता है आपको कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, उससे फायदा होता है। तो टेक्स्ट बुक से ज्यादा अगर हमें आता है तो जितनी नॉलेज दे सको, तो बच्चे को ऐसे प्रिपेयर करो कि घूम फिर के कैसे भी
इतने कंसेप्ट हमें इतना क्लियर करना है बच्चों का कि घूम फिर के कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए बच्चा उसको सॉल्व कर सके। ओके, सो हमें उनको हर तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके लिए हमें खुद उनको खाली टेक्सचुअल नॉलेज के बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फिर हमें पेपर्स, जो हमारे पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड, हमें वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है वो देखने हैं, उसके रिलेटेड हमें प्रैक्टिकली उन लोग को वो पेपर्स करवाने चाहिए, हमारे साथ करना है, ताकि उनको समझ में आए कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। बच्चे कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो पेज भर भर के लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने बताया ही नहीं था कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए और किस तरीके से लिखना चाहिए। तो पेपर सॉल्व खाली पढ़ाना काफी नहीं है, उनको कैसे लिखना है वो प्रैक्टिकली भी हमें उनको बताना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए, ताकि वो लोग प्रैक्टिकली कुछ कर सके। प्रैक्टिकली वो, यानी देखो, हम जब ड्राइविंग सीखते हैं तो बुक रीड करके नहीं सीख सकते, हमें प्रैक्टिकली ड्राइव करना चाहिए। तो जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम बुक रीड करके हमें हाँ ऐसे 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 करना है, ऐसे बुक रीड करके हम स्विमिंग नहीं कर सकते, हमें प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब हम पढ़ाते हैं तो खाली पढ़ाने से हमारा काम खत्म नहीं होता है, पढ़ाने के बाद हमें कैसे उनको क्वेश्चन, क्योंकि वही तो मेन पार्ट है एग्जाम का, तो वो कैसे लिखना है वो भी हमें उनको सिखाना है, उनको बताना है कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस हमें उनको किस तरीके से सॉल्व करवाना, कैसे सॉल्व करवाना है, ये चीज हमें उनको सिखानी है, वो हमें उनको बतानी है, तब जाके हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। कौन से पॉइंट कैसे लिखने हैं, ये सब चीजें हमें उनको सिखानी है। नेक्स्ट है कि हमें उनको वी हैव टू प्रिपेयर टाइम सेविंग टेक्निक्स, यानी जब वो पढ़ते हैं ना बच्चे, तो उनके अंदर कुछ टेक्निक्स उन लोग को सिखाओ कि ऐसे याद करोगे ना तो जल्दी याद होगा। जो याद करने के बहुत से टेक्निक्स हैं, मेमोरी इंक्रीज टेक्निक्स होती है, बहुत सी टेक्निक्स होती है, जो मैंने लास्ट जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया होगा ना उनको पता होगा, मैंने एक टेक्निक्स भी शेयर की, जिन्होंने अटेंड किया होगा मेरा जो फर्स्ट वेबिनार था उसमें। तो ऐसी बहुत सी मेमोरी इंक्रीज की टेक्निक्स होती है, तो वो टेक्निक्स से उन लोग को पढ़ाओ, उन लोग को वो मेथड सिखाओ कि क्वेश्चंस को और आंसर्स को किस तरीके से, बड़े आंसर्स है उसको कैसे इजी वे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूलाज है उसको कैसे किस तरीके से उनको पढ़ाएंगे तो वो लोग याद रख सकते हैं, कैसे टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं जिससे हम बड़ी चीजों को भी आसान बना के हम पढ़ा सकते हैं, ताकि जो पढ़ाई है वो पढ़ाई बोझ ना लगे, इंटरेस्टिंग लगने लगे, मजा आ जाए, पढ़ाई में मजा लाना चाहिए, वो इंटरेस्ट लगाने का काम हमारा है। उनको टाइम कैसे, यानी इससे क्या है कि अगर हम लोग उनको ट्रिक्स और टेक्निक्स बताएंगे याद रखने की, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने की, मेमोराइज करने के हम उनको पॉइंट्स देंगे, जो नोट्स होंगे वो इस तरीके से बना के देंगे कि वो लोग एक ही बार में इतना टफ नोट्स याद कर ले। अगर हम ऐसी चीजों को पॉइंट यानी ऐसी टाइम सेविंग टेक्निक्स उनको बताएंगे तो बच्चा बहुत दिल से पढ़ेगा और उनको इंटरेस्ट आने लगेगा, जिसको जो चीज बोरिंग लगती थी ना अब वो बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ना शुरू कर देगा। ओके, सो गिव देम, तो ये एक पॉइंट आती है पढ़ाई। और दूसरी बात है गिव देम एक्स्ट्रा नॉलेज, जितना हो सके टेक्नोलॉजी का मदद लो, कुछ वीडियोस बता दो, कोई भी चीजें बता दो, ऐसी वीडियोस बता लो, ये बताओ वो बताओ, लेकिन उन लोग में इंटरेस्ट ले करो, टेक्नोलॉजी का एडवांटेजेस वो। ओके, तो ये हो गया था कुछ पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपकी टीचिंग जो है वो टीचिंग नंबर 1 टीचिंग हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड। अब जो टीचर है उसमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ओके, वो क्वालिटीज के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं अभी आपको। जो टीचर एक ऐसा होना चाहिए जो रोल मॉडल, एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जिसको देख के बच्चे बोले मुझे भी ऐसा बनना है, हमें खुद एक रोल मॉडल बनना है। टीचर, गुड टीचर कैसा होता है, रोल मॉडल होता है, जिसको देख के बच्चे को भी मन होता है कि मुझे भी उनके जैसा बनना है, ऐसे कैरेक्टर हमारे अंदर होना चाहिए, हमें ऐसा बनना चाहिए। और रोल मॉडल बनने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें माँ सा बनना होगा, कि बच्चे माँ के कदमों पे ज्यादा जाते हैं। हाँ, और सारी क्वालिटीज जो टीचर्स की होती है वो कैसी होती है, माँ सी क्वालिटी। ये समझ पता है ना, जब शाहरुख खान या बड़े बड़े एक्टर्स जो होते हैं वो जब एक्टिंग करते हैं ना, तो जब एक्टिंग करते हैं तो जिस तरीके की वो एक्टिंग करते हैं, अगर वो ड्रंकर की एक्टिंग करते हैं तो वो अपने आप को सही में ऐसे समझते हैं कि उन्होंने पी हुई है, या तो अगर वो कोई बिजनेसमैन की एक्टिंग करते हैं तो वो सच में समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। अगर वो पॉलिटिशियन की एक्टिंग करते हैं ना तो वो सच में अपने अंदर को ऐसा समझते हैं कि वो एक बहुत बड़ा
पॉलिटिशियन है तो ही वो सही एक्टिंग कर सकता है। तो इसी तरीके से हमें सही में अपने अंदर माँ वाली फीलिंग लानी है। जब हम बच्चों के पास होते हैं तब हमें कौन सी फीलिंग है, माँ वाली फीलिंग। हम माँ बन के बच्चे के पैर बन के हम जब पाए ना, ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा हमारे हमारे क्योंकि हम दूसरे के बच्चे नहीं समझते, हम क्या समझते हैं, इनको हमारे बच्चे समझते हैं और हम सही में एक बहुत अच्छे रोल मॉडल बन के आएंगे बच्चों के सामने। दूसरी क्वालिटी जो टीचर की होती है वो होती है पैशनेट, यानी हम जो हमारा प्रोफेशन जो होता है उसमें हमें पैशन होना चाहिए। हमें हम एकदम पैशन से पढ़ाएं, हमारा टीचिंग हमारा पैशन बनना चाहिए, ना कि हमें ये होना चाहिए कि नहीं हम तो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, नहीं ऐसा नहीं। पैशन होना चाहिए हमें टीचिंग के लिए। हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं मेरे लिए मैं कुछ बनूं, कुछ करूं, मेरे बच्चों के लिए कुछ करूं, पैशन होना चाहिए जो हम कर रहे हैं उसमें। ओके, दूसरी क्वालिटी जो एक अच्छी टीचर में होनी चाहिए वो है कि वो टीचर एक बेस्ट कम्युनिकेटर ऐसा होना चाहिए कि वो जो बच्चा है, हर एक बच्चा उसकी जो भी सिखाई हुई चीजें है वो समझ पाए। उनका लैंग्वेज जो है वो बहुत इजी होना चाहिए, बच्चा हर एक चीजें समझ सके, ऐसी लैंग्वेज में उनको पढ़ाना चाहिए। ना कि उसको ऐसे कि मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे सब कुछ आता है, सबको सब कुछ आता है, मुझे बस पढ़ाना है, कैसे भी करके पढ़ाना है। और ऐसा नहीं कि उनको समझ में आए कि नहीं आया ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं। जब हम पढ़ाते हैं तो हमें किस तरीके से पढ़ाना है, वी शुड बी अ बेस्ट कम्युनिकेटर, हमें बहुत अच्छे से उनको पढ़ाना है। दूसरी बात है, उसके बाद जो पॉइंट जो दूसरी आती है गुड टीचर्स की क्वालिटी में, वो है कमांड ऑन सब्जेक्ट। हमारा जो सब्जेक्ट है, हम जिस सब्जेक्ट का हम पढ़ाते हैं हमें उस चीज का सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा हमें पढ़ा रहा है, क्लास में जाने के बाद हमें बच्चा पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सब कुछ आना चाहिए, हम जो पढ़ाते हैं हम उस चीज में जीनियस होना चाहिए, हमें सब कुछ आता है। वो बच्चा कुछ भी पूछे हमें समझ के लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बच्चा कोई ऐसा सवाल पूछ डांट के उसको, तो ऐसे वक्त हमें डांट के उसको दूर नहीं करना है या ऐसा कुछ नहीं बोलना है। हम बस उसको ऐसा कहना है, या तो ये सवाल मैं भी देख के आती हूँ और आप भी देख के आओ, कल एक आंसर के जगह पे 10 आंसर मिल जाएंगे हम लोगों को। ऐसे करके हमें दूसरे दिन वो चीज पढ़ानी चाहिए, लाकि हमें ऐसा फील होना चाहिए कि जो हमें नहीं आ कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जो हमें नहीं आ रहा है, तो हमें उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। ओके, तो वी शुड हैव अ कमांड ऑफ सब्जेक्ट, ये एक अच्छी टीचर की पहचान है। दूसरा, सोशल जीनियस, बच्चों को अपना बनाना आना चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए और प्यार देना बच्चों को, और प्यार लेना आना चाहिए। हाँ, बच्चों की खुशी में खुश होना चाहिए, बच्चों की दुखी में दुख होना चाहिए। टीचर के आते ही बच्चे खुश हो जाते हैं और टीचर के जाते ही बच्चे नाराज हो जाते हैं या उनका मुंह उतर जाता है, ये एक अच्छी टीचर की पहचान है। तो टीचर सोशल जीनियस इस तरीके से बन सकती है कि बच्चे के फेवरेट बन जाए। ओके, तभी उसके अंदर ये एक टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि द टीचर शुड बी सोशली जीनियस। दूसरी क्वालिटी जो टीचर की है वो है साइकोलॉजिस्ट। जो टीचर है वो कैसे उसको वो जो बच्चा है उनके माइंड को वो पढ़ सके कि बच्चा किस टाइप कौन से यानी क्या प्रॉब्लम में है। समझो कभी हमें क्लास में जाते हैं और हम देखते हैं कि कोई बच्चा बड़ा लोनली लग रहा है, बड़ा सैड है, वो अपने में नहीं है, हमें उसको अलग से ले जाके उसको पूछना चाहिए। उसको इम्पोर्टेंस दो, हर एक बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी कोई बच्चा डिप्रेस होता है तो उनको जाके पूछो कि बेटा क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है, मुझसे शेयर करो। ये चीजें अगर कोई और हम बहुत अच्छी चीजें उसको गाइड करके उसको राइट ट्रैक पे ला सकते हैं, या उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। उसको समझो, उसके माइंड को समझो, बच्चा क्या करना चाहता है, उसकी उस तरीके से पढ़ाओ। क्योंकि एक अच्छा टीचर जो होता है वो एक एम सेटर होता है। एम सेटर यानी जब हम बच्चों को माइंड को समझ लेते हैं तो हमें पता हो जाता है कि बच्चा क्या करना चाहता है और उस तरीके से उसके एम को सेट करना चाहिए। हमें उस बच्चों को उस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, तो वी शुड बी एन एम सेटर। नेक्स्ट, वी शुड बी अ मोटिवेटर। एक अच्छे टीचर हमेशा बच्चों को
यानी आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक अच्छे टीचर ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को मोटिवेट करे, जो आगे लाए, उसको ऐसा कहे वी आर द चैंपियंस, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। कुछ वर्ड्स या एक लाइन या एक वर्ड भी बच्चे की जिंदगी चेंज कर सकती है। आप छोटा सा भी अप्रिशिएशन दोगे ना, बच्चों को खाली गुड लिख दोगे ना, बच्चा बहुत खुश हो जाएगा और बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा वो चीज में, और पता नहीं आपने उसकी लाइफ में क्या कमाल कर दोगे। पता है, एक छोटे से आपका अप्रिसिएशन, एक छोटी सी चीज। दूसरा है डिसिप्लिन। हम खुद डिसिप्लिन होना चाहिए, तब बच्चे में भी डिसिप्लिन आए। जब हमारे अंदर डिसिप्लिन है, हम थोड़े वक्त के बाहर जा रहे हैं या वक्त पे हम ही कुछ नहीं कर रहे, तो बच्चे में कहाँ से डिसिप्लिन? हम अपने आप एक डिसिप्लिन होना चाहिए, तो बच्चे भी हमारे डिसिप्लिन होंगे। और लास्ट क्वालिटी यहाँ पे गुड टीचर की मैंने जो बताई है वो है प्रोफेशनल। कि बच्चा जो हम पढ़ाते हैं, हमें मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बस हमें हमारी ड्यूटी करनी है, हम सिर्फ हमारी ड्यूटी निभाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे काम करना चाहिए कि हम ये जो काम कर रहे हैं वो हमारे इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, हम हमारे लिए कर रहे हैं, हम हमारे अंदर के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे। we should not be materialistic, we should teach for the satisfaction, for the inner satisfaction. Okay, तो ये कुछ चीजें थी एक गुड टीचर के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर हमें इफेक्टिव टीचर बनना है, हमें एक बहुत ही अच्छे टीचर बनना है, तो अब ये जो मैंने आज आपको बहुत सी चीजें बताई है, उसका ये छोटी सी समरी है कि सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए, एंथुसियास्टिक। कि क्लास के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। हमें एक्सप्रेसिव होना चाहिए, हमें एंथुसियास्टिक होना चाहिए, एंथुसियास्टिकली हमें हमारे क्लास को आगे बढ़ाना है। सेकेंडली, हमारा स्माइल, हमारे फेस पे स्माइल हमेशा बरकरार होनी चाहिए, क्योंकि 85% इज अ बॉडी लैंग्वेज एंड 50% ही लैंग्वेज होती है। कि हमारा बॉडी लैंग्वेज अगर अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली सामने वाले बच्चे पे ये असर होगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। फिर उसके बाद है जो एटमॉस्फेयर हमारे क्लास में होना चाहिए, वो कैसा क्रिएट करना चाहिए हमें, एटमॉस्फेयर एकदम चार्मिंग, बहुत अच्छा। उसके बाद है जो पोटेंशियल से हम जाते हैं क्लास के अंदर, हम पूरे अपग्रेडेड नॉलेज के साथ, पूरा प्रोग्रेसिव नॉलेज के साथ और पूरा क्रिएटिविटी के साथ। क्रिएटिविटी का मतलब होता है क्रिएट एक्टिविटी। हमें नई नई एक्टिविटी क्रिएट करना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, ताकि वो और ज्यादा क्रिएटिव हो और ज्यादा आगे बढ़े। ओके, उसके बाद है कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। हमें हमेशा लर्न करना चाहिए, हमें हमेशा ग्रो करना चाहिए। ओके, सो लास्टली बट नॉट द लीस्ट, let us take a decision that we should become an effective teacher. I want to be a top grade teacher of the world, not only of the nation but of the world. ऐसी सोच के साथ हमें हमारी लाइफस्टाइल, हमारी हैबिट्स, हमें सब कुछ अपना चेंज करो। और सुबह में जब आप उठो, आज से जब आप सुबह में उठो तो सबसे पहले आपको बोलना है, here comes the world of best teacher to teach you a life, to create a life, to create a future of a children, to create a future of a nation. इसी के साथ मेरा ये लेक्चर है वो यहाँ खत्म करती हूँ। होप सो आप मेरा ये लेक्चर जो है, रियली वेरी थैंकफुल कि आपने ये वेबिनार अटेंड किया, और इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने के पीछे आप ही का हाथ है। और होप सो कि इनमें से कुछ पॉइंट आप जरूर अपने टीचिंग फील्ड में यूज करोगे, और मैं आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें सिखा के गई, ये मुझे फील होगा। सो कैन एनीवन टेल मी हाउ वाज द लेक्चर? Or if there is any questions. Nice, ma'am. Very nice. Wonderful session, ma'am. Thank you so much. Thank you. Very nice, very grateful lecture. Very useful. Thank you, ma'am. बहुत बढ़िया मैडम। ओके, सो ऑल एंजॉयड। Yes. तो आज से हमें क्या करना है, सुबह उठते ही हमें क्या करना है, We are best teacher. Here comes the world best teacher to teach a life, to create a life, to create a future of children and of a nation.
Isn't it? इसी के साथ क्या करना है हमें, हमारी दिन की शुरुआत करनी है, isn't it? Yes. Okay, So ma'am. best of luck to Yes. all my colleagues, all my friends over here. Thank you so much for lending your ears patiently and listening to me so patiently. Thank you, ma'am. Okay? Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, well. Thank you, Shabina ji. Thank you so much. And thank you all Okay, sir. participants. Thank you so much. Thank you. Please fill up the feedback form as usual. We'll be sending a certificate to all those who fill up the feedback form. Thank you. So Nair sir, And- so was yeah. it rocking or okay, as you said in the beginning? Oh, you rock, ma'am. You always rock. Okay, You thank were you so rocking. much, sir. Your energy is superb. क्या energy है? I mean, I really, I could connect with a lot of points which you was talking about. And being a teacher, you can immediately connect. Very nice. Thank you so Thank much. Thank you so much, all of you. Please fill up the feedback form. लिंक दिया हुआ है चैट में. जो नए हैं, जो हमारे साथ ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, उनको मालूम हुआ है क्या करना है. फीडबैक फॉर्म भरना है आपको. जो नए हैं उनके लिए मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ. प्लीज फिल अप द फीडबैक फॉर्म. Madam, welcome to next. Abhishek, put a separate link for feedback. Abhishek, don't put in same line. People are getting confused. Put separate line for feedback, Abhishek. Yes, sir. So, thank you all of you, and we'll look forward to your feedback, and we'll share the feedback with Samina ji also. And for new teachers who are joined us for the first time today with us, we would request you to and please don't get a nomination. Fill up the nomination in the Teacher Talk app. Sir, how to get certificate from Teachers Talk app? Because my emotional intelligence certificate also I did not get. Yes, I also not get the certificate Yes, still. sir. I also not get. Okay, do one thing. Fine. All those teachers who are still not got. See, I also not get. Yeah. Hold on. मैं बताता हूँ. Okay. So, teachers who have really participated, they'll get a certificate. कई बार ऐसे हम लोग देखा है, कुछ टीचर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन बाद में बोलते हैं कि हमको सर्टिफिकेट चाहिए. Okay. So please, my request is that. And what about today's? Yeah. So all the certificates, Abhishek will be putting on a group how to download a certificate. If you're not got a certificate, please put your name in the chat right now. अभी chat में डाल दो. Okay. जिनको certificate नहीं मिला, somebody from my office team, somebody from the team will get in touch with you, and they'll ensure that you get a certificate. Certificate सबको मिलेगा. So, So what about Neha, today's session? today's certificate also will be getting, ma'am. Okay. So Neha, you are joined today. Neha है क्या? Neha Yeah. from my team. Yes, Neha Surve. Neha Surve Yes, है ना? So Neha ये सगळे एक मिनिट. हाँ. So Neha एक काम कर. हे सगळे जे आता बघ काही नाव आलेत ना ते जरा तू नोट करून घे आणि उद्या त्याला कनेक्ट कर आणि सर्टिफिकेट जर नाही तिला मिळाले असणार तर प्लीज एन्श्योर की त्याला सर्टिफिकेट मिळाले. हर्षलता
one second. Let Harshalata Girzapure, then Bendre Shopnali, then Snehal Zurunge, then Anjana Khandu, Ramya Priyadarshini. ओके हे सगळ्यांना जरा तू कनेक्ट कर उद्या. वैशाली नायर, आशा मोहन, रीना पाठक, वैशाली नायर सांगितलं, पूजा बिरादर, ओके, वर्षा वैशाली दामलेकर, ओके. नेहा हे सगळे नोट करून घे. युसरा फनालेकर, बीना नायर, Harshalata Girjapure also. Harshalata Girjapure. हो सांगितलं मॅम. सो Thank you, sir. Thank you. So myself, Sonali Tapalkar. You take my सोनाली name. टापलकर. ओके ओके मॅम. नेहा नोट केलंस का? Myself, Rita Pathak. सायली देसाई, राधा घोडके, त्यांना मी नाही मिळालं certificate. माधवी देसाई. माधवी देसाई ना, ठीक आहे. ओके ओके मॅम, ठीक आहे. किशोरी गोतमारे. काय सॉरी? किशोरी गोतमारे. किशोरी गोडमारे. ओके ठीक आहे. सोनाली पोकले, अर्चना Sir, Rita ज्योती, Pathak. Rita Pathak. रीता पाठक नोट केलं. ओके Okay, sir. ओके. तृप्ती कुलकर्णी. तृप्ती कुलकर्णी, ठीक आहे. नेहा एक्सक्यूज मी सर. प्रीती जावरे, सुनीता शिलगे, सॉरी काय कोण नाव काय सांगितलं? प्रशांत वाकोडकर. प्रशांत आपलं नाव पूर्ण नाम जेव्हा चॅट मध्ये टाका ना. प्रशांत वासुदेव वाकोडकर. सर वाकोडकर माझं अंजना खंदारे. एक मिनिट. प्रशांत वाकोडकर ना? हा वाकोडकर. ओके. हा ओके. अंजना खंदारे. अंजना खंदारे. कंदडे. ओके ठीक आहे. नेहा नोट केलीस का? सर नेहा माने. नेहा Yes sir, I माने. have noted. ओके ठीक आहे. व्हेरी गुड. ओके ठीक आहे. And teachers, So, we are okay. giving certificate as per the feedback given to us. हा. So please fill the feedback form. फीडबॅक फॉर्म भरा. सो नेहा तू सगळ्यांना फीडबॅक फॉर्म टाक. फीडबॅक फॉर्म टाकल्यानंतरच सगळ्यांना सर्टिफिकेट दे. ओके. Okay, sir. नेहा हा. Okay, sir. Okay. Okay, guys. Thank you so much, friends, all teachers, and we are now coming up with some very good webinars again. Some very interesting webinars on Google Classroom. I think next. Abhishek, what is the next webinar now? Abhishek? Next webinar is on open mic, sir. Achha, it's an open mic. No, we decided na, some teacher was to do something. No, okay. Sorry. Wait, Abhishek, wait. Don't declare an open mic yet. Yesterday I spoke to Mayur sir, and he's okay to do one webinar for primary school teachers. Okay. So I have to confirm with him tomorrow or today maybe or tomorrow. Okay. We will be coordinating to all teachers. All teachers. Okay. Bye everybody. Have a good weekend. Sir. Hello, Thank sir. you once again. Hello, Yeah. sir. Thank you, sir. Sir, I have one question. So can I ask to you? Yeah. Yes, please. Sir, I am Sachin, sir. Sir, my question is there. सर अगर 10 जो टीटी हम जो एग्जाम्स ले रहे हैं वो 10 अक्टूबर के दिन है और हमारा जो अवार्ड फंक्शन है वो भी सर 10 अक्टूबर है. सो हाउ टू अटेंड? हाँ क्या 10 अक्टूबर तो संडे को एग्जाम है क्या? हाँ, टीटी एग्जाम also 10 अक्टूबर ना सर. So that's why I am confused, sir. Okay. Good you brought to our notice. So then we'll change our award function to 17th October. Then हम लोग एक वीक से डिले कर देंगे उसको, क्योंकि हम टीटी के एग्जाम का तो हम चेंज नहीं कर सकते डेट, लेकिन हमारा फंक्शन का डेट हम चेंज कर सकते हैं. Okay, sir. So thank you, sir. And thank